शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां एक दिन में करोड़ों की दौलत बनती भी है और कुछ ही घंटों में गायब भी हो जाती है ना। ये एक ऐसा डर है जो शायद हर निवेशक के मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हाँ, ये सवाल कई लोगों के मन में जरूर आया होगा। तो आज चलिए हम इसी के पीछे की सच्चाई को जानते हैं और साथ ही ये भी समझेंगे कि एक निवेशक को ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में करना क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो शब्द हम सुनते हैं, मार्केट क्रैश, इसका असल में मतलब क्या है। तो देखिए, मार्केट क्रैश सिर्फ नंबरों का ऊपर नीचे होना नहीं है। ये असल में भरोसे और डर का खेल है। होता क्या है कि जब किसी वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है ना, तो एक डर की लहर सी फैल जाती है और फिर इसी डर में हर कोई अपने नुकसान से बचने के लिए क्या करेगा, अपने शेयर बेचना शुरू कर देता है। और जब सब एक साथ बेचने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं सामूहिक बिकवाली, तो बाजार बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये भरोसा टूटता क्यों है, ये डर की लहर शुरू कैसे होती है। चलिए अब उन मेन वजहों को समझते हैं जो एक स्टॉक मार्केट क्रैश का कारण बनती हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा कारण है पैनिक सेलिंग। होता यह है कि जब बाजार में कोई भी बुरी खबर आती है तो निवेशक अक्सर घबरा जाते हैं। इससे एक भेड़ चाल शुरू हो जाती है, जिसे हम हर्ड मेंटालिटी भी कहते हैं। मतलब एक को बेचते हुए देखा तो बाकी सब भी बेचने लगे, और इस घबराहट में जो बिकवाली होती है ना, उससे एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है जो गिरावट को और भी ज्यादा तेज कर देता है। देखिए, बाजार को अक्सर अर्थव्यवस्था का आईना कहा जाता है। तो अगर देश में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, या देश की जो जीडीपी है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो देश की कुल आय होती है, अगर वो गिर रही है, तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? कंपनियों के मुनाफे पर। और जाहिर सी बात है, जब मुनाफा कम होगा तो शेयरों की कीमतें भी नीचे आने लगेंगी। आज की दुनिया कैसी है? पूरी तरह से कनेक्टेड। तो किसी भी देश का बाजार अब अकेले काम नहीं करता। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, जैसे कि कोई युद्ध छिड़ जाए या कोविड-19 जैसी महामारी फैल जाए, तो उसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे सारे फाइनेंशियल मार्केट्स आपस में कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसको ना एक गुब्बारे की तरह समझिए। आप एक गुब्बारे में हवा भरते जाते हैं। वैसे ही जब किसी शेयर में बिना किसी ठोस कारण के बस पैसा डाला जाता है, तो उसकी कीमत उसकी असली वैल्यू से कहीं कहीं ज्यादा हो जाती है। ये एक बुलबुला, एक बबल बन जाता है, और हर बुलबुले का क्या होता है, वो एक दिन फूटता है। बस इसी फूटने को बाजार की भाषा में करेक्शन या फिर क्रैश